चलो ध्यान दो। तो अब हम लोग फिजिक्स का एक नया चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है क्या, लाइट, है ना। अच्छा, सबसे पहले हम तुम लोग से पूछते हैं, लाइट के बारे में सुना होगा। व्हाट इज लाइट? लाइट है क्या? अगर हम तुमसे पूछते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि व्हाट इज लाइट, तो तुम क्या बोलेगा, बताओ जल्दी से, जो मन में आ रहा बोल सकता है। व्हाट इज लाइट? लाइट एनर्जी है। वेरी गुड। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या कहा जाता है इसको? लाइट इज द फॉर्म ऑफ energy by which we can see, by which we can see any type of any object and its color ध्यान दो, लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। सपोज कि हम बोल रहे हैं ये मार्कर, तो तुमको दिख रहा है बिकॉज ऑफ लाइट। अगर हम रूम को अंधकार कर देंगे तो दम है, देख के दिखाओ, नहीं दिखेगा। कलर, इसका मार्कर का कलर क्या है? ब्लू दिख रहा है, लेकिन बोल रहे सब लाइट ऑफ करके अंधकार में देखो, है दम देखने का, ब्लू कलर नहीं दिखेगा। यानी लाइट है इसीलिए इसका कलर ब्लू दिख रहा है। अगर लाइट नहीं होता तो इसका कोई कलर है ही नहीं, ऑल आर डार्कनेस। जैसे तुम्हारा जिंदगी है ना, समझा बात पूरा। तो जैसे आंख बंद करते हैं तो क्या दिखता है? एकदम डार्कनेस दिखता है ना। विदाउट लाइट पूरा सेम चीज वैसे ही दिखेगा। जैसे कि हम लोग इन्वायरमेंट में भी देखते, बहुत सारा चीज दिखता है ना। स्काई का कलर कैसा है? तो रात को ब्लू क्यों नहीं दिखता है फिर? हाँ, क्योंकि वो ब्लू दिख रहा है इसीलिए, क्योंकि सूरज है ना, यानी सन है, इसीलिए हमको वो ब्लू दिखता है। तो ये सब चीज का हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। तो कोई भी चीज का भी ये तो पता चल गया कि अगर हमको किसी भी चीज को अच्छा से जानना है तो हमको लाइट का तो प्रेजेंस जरूरी है ना। लेकिन लाइट एनर्जी का फॉर्म है कैसे? तुम तो बोल दिया कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन हाउ लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी? ध्यान दो। अब तुम देख रहे लाइट कहाँ पे, अगर हम एयर का बात करते, कहाँ? एयर में क्या है? सो मेनी पार्टिकल्स। ये मान लो 2 पार्टिकल है, दूर दूर है, कहाँ है? ये इधर मोशन कर रहा है और ये इधर आ रहा है, मान लो सपोज। तो अगर मोशन कर रहा है पार्टिकल, अगर क्या में है? मोशन में है, तो इसके पास एक एनर्जी होगा। कोई पार्टिकल अगर मोशन में होता है तो उसके पास कौन सा एनर्जी होता है? काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड। कौन सा एनर्जी रहता है? काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है? अगर कोई चीज, अभी ये मार्कर है तो इसमें अभी कोई एनर्जी नहीं, हम फेंक के मारेंगे तो इसमें क्या जाएगा? काइनेटिक एनर्जी, जोर जोर से लगेगा, है कि नहीं? तो जब ये पार्टिकल आता है ना पास, तो क्या होता है? ध्यान से समझो। ये पास आकर क्या होगा? कोलिजन, टकराएगा पार्टिकल। और जब पार्टिकल टकराएगा तो इसमें से क्या निकलेगा? कुछ न कुछ लाइट जैसा कुछ क्या होगा? निकलेगा। समझ में आ रहा है? ऐसे करके जैसे कि हम 2 पत्थर को मारते हैं, चिंगारी टाइप में निकलता है लाइट। तो ध्यान से समझो। तो काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल का था कोलाइड किया, तब जाके ना इससे एनर्जी फॉर्म हुआ। यही है लाइट। दिस इज द लाइट। जो ये टकराने से जो ये बना है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? यही है लाइट। एक्चुअल में पार्टिकल का क्या टकराने से बनता है? क्या? लाइट। अब तुम सोचो, हम बोले थे कि मतलब एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इससे पहले वाला चैप्टर में, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी बना नहीं है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी लाइट एनर्जी में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। दैट्स व्हाई लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसीलिए लाइट क्या है? एनर्जी का फॉर्म है। क्या आया समझ? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हाई इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी? बिकॉज it the kinetic energy is converts into light energy by collision of particles present in air.
क्या समझ में आया बात? वीडियो चल रहा है सही से? राइटिंग दिख रहा है? ठीक है, अब ध्यान से समझो। तो इतना तो पता चल गया लाइट क्या है, एनर्जी है। अब इस लाइट के हेल्प से हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट का कलर विजिबल हो पा रहा है। समझ में आ रहा है? तो अब कुछ कुछ पॉइंट हम लोग आज लाइट को थोड़ा अच्छे से जानेंगे, उसके बाद हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। तो कहा जाता है, अच्छा लाइट का मोशन, जो हम अभी एयर का पार्टिकल बोले, पार्टिकल कैसे चलता है? पार्टिकल देखा इसी से चलता, सांप जैसा नहीं। पार्टिकल सीधा, अभी तुम एक बॉल फेंकता है ना, बॉल, तो बॉल को जब तुम फेंकता, सपोज करो बॉल एक पार्टिकल है, जब तुम फेंकता तो ऐसे से जाता है। ये मत बोलना कि सर क्रिकेटर लोग फेंकता तो ऐसे तो होता है। वो लोग स्विंग करता है, एयर के प्रेजेंस में होता है, वो अलग बात है। तुम पत्थर को फेंकता है तो वो सीधा ही ना जाता है। यानी अगर ये एकदम स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, दैट मीन्स लाइट भी क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट का अगर हम तुम बोलते हैं मोशन, लाइट का क्या मोशन कैसे होता है? स्ट्रेट लाइन में होता है लाइट का मोशन, है ना। अब लाइट का इस मोशन को जो स्ट्रेट लाइन में होता है, इसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। क्या? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन में होने वाला मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। समझ में आया बात? तो ध्यान से समझो, लाइट रेक्टिलिनियर मोशन करता है ना, इसीलिए कोई भी चीज का ना शैडो फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? सपोज करो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और लाइट कैसे मोशन कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में जा रहा है लाइट, तो लाइट ऐसे करके आ रहा है, दिख रहा है। तो लाइट जब इस पे पड़ेगा ना, तो इसका शैडो किधर फॉर्म होगा बताओ? बैक साइड में फॉर्म होता है शैडो, है कि नहीं? यानी कि शैडो बनने के लिए लाइट, अगर सोचो कर्व में जाता तो कर्व होके ऐसे चल जाता तो शैडो नहीं बनता। यानी शैडो बनने के लिए लाइट का स्ट्रेट होना जरूरी है। तुम लोग पढ़ा भी होगा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, लेकिन ये गलत है। लाइट स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं करता है। लाइट इज नॉट ट्रेवल इन रेक्टिलिनियर मोशन। अब हम बताते हैं क्यों। जस्ट इमेजिन कि सर लाइट रेक्टिलिनियर मोशन में ट्रेवल करता है, अगर उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उसका शैडो फॉर्म होगा। यार सन, सन मतलब बेटवा हमारा, है ना। हाँ भी बोल रहा है, ये सन है। यहां से क्या आएगा बताओ? रेज आ रहा है, लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसके बीच में क्या आएगा? क्लाउड। मान लो क्या आया? क्लाउड आया। तो बताओ इसका शैडो, ये है तुम्हारा ग्राउंड, इसका शैडो दिखना चाहिए, क्लाउड का शैडो दिखना चाहिए, दिखता है क्या? डिस्टेंस ज्यादा रहता है, ये तो अच्छा बात बोला, लेकिन शैडो फिर भी तो बनना चाहिए ना, क्योंकि डिस्टेंस तो सही बोला है, पहाड़ पे ठीक बनता है, अगर तुम हिल्स एरिया में जाएगा तो क्लाउड का शैडो दिखेगा क्योंकि डिस्टेंस कम हो जाता है। लेकिन क्यों? क्वेश्चन ये है, अगर लाइट को स्ट्रेट लाइन, एरोप्लेन देखो, है ना, अगर तुम एरोप्लेन को देखेगा, ठीक ना, थोड़ा मस्त बना है, भावनाओं को समझना, तो एरोप्लेन का भी शैडो बनना चाहिए। कहाँ बनता है शैडो? नहीं बनता है। रीजन क्या है पता है? देखो, लाइट आता है ठीक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, मान लो ये लाइट आया स्ट्रेट लाइन में, लेकिन जब बहुत ज्यादा दूर पे ऑब्जेक्ट है ना, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर पे है लाइट का, तो ये लाइट धीरे से ना बैंड होता है, बैंड होके एक पॉइंट पे मिल जाता है लाइट। लाइट बैंड होता है, लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है। और जहां पे बैंड हो जाएगा, ये तो ग्राउंड में गया ही नहीं, और ग्राउंड में गया ही नहीं इसका, तो इसका शैडो बनेगा नहीं। सेम एरोप्लेन का केस में भी यही होता है। क्या समझ में आया?
तो ज्यादा डिस्टेंस रहता है ना तब लाइट बैंड होता है, तो लाइट हमेशा सीधा नहीं जाता है। क्लियर हुआ? तो देखो बोलता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है और इसका स्पीड जो बोला जाता है, क्या? स्पीड ऑफ लाइट, इसको हम सी से लिखेंगे, क्या से? वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सर हिंदी में बोलिए, नया है समझ, ध्यान से समझो। अगर हम मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 10 का पीछे कितना जीरो लगेगा? 8 जीरो, 8 हुआ, 7 हुआ, 8 जीरो लग गया। समझ में आया? ये मीटर में, किसमें? अगर किलोमीटर में डिवाइड करेंगे तो, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर इक्वल्स क्या बोल रहे हैं, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो तुम अगर देखिएगा, ध्यान से समझो, ये 0 0 गया, 3 लाख आ रहा है ना, तो ये 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करता है कितना सेकंड में? 1 सेकंड में, पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड कितना है पता है? थोड़ा फील कराते हैं, ध्यान दो। मान लो ये अर्थ है, क्या? अर्थ का अगर तुम रेडियस देखेगा ना, अच्छा रेडियस छोड़ो, हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर कोई पर्सन है मान लो, है ना, वो पर्सन तुमको यहाँ से चलना शुरू करे और यहाँ पे रिटर्न आए, जैसे कि मान लो अभी हम प्रीतम को लिए पकड़े, ले जा दौड़, दीवार उबार पूरा फोड़ उड़ के जा रहा है सीधा, और जाके पूरा अर्थ का एक चक्कर लगा के यहाँ पे आया, बोलो तो कितना चला होगा, कितना ट्रेवल किया होगा, कितना किलोमीटर अप्रोक्स बता दो? कुछ नहीं है, बस 42 से 50 हजार किलोमीटर, बस 42। पूरा अर्थ का अगर तुम चक्कर लगा लेगा ना, पूरा अर्थ, पूरा यहाँ से जाएगा, पूरा अर्थ को कैप्चर करके, मान लो ना इसके पास जादू शक्ति आ गया, पूरा अर्थ को कवर करके यहाँ आएगा, कितना चलेगा? बस 42,000 किलोमीटर। और हम 50 बोल दे क्योंकि पहाड़ भी तो चढ़ेगा, समुद्र के अंदर भी तो जाएगा, पूरा गोल घूमने में इतना है। अरे तुमको हम प्रैक्टिकली बता देते, देखो अर्थ का रेडियस कितना है, हम मान लेते हैं 7000 किलोमीटर है, कितना? ये मान सकता है 6000 समथिंग होता है, 6500 समथिंग होता है, तो हम मान लेते हैं 7000, हम ज्यादा ही माने अर्थ का रेडियस। तो ये पूरा इसका जो फॉर्मूला होता है 2πr होता है, क्या? तो 2 × पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस बैठा तो 7000, कितना? 7 7 गया, तो यहाँ पे कितना हुआ? 44, 3 जीरो लो, 44,000 किलोमीटर ही तो आया, यानी पूरा एक सर्कमफेरेंस। समझ में आया? यानी अर्थ का पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम, कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये? मान लो ना 50,000 किलोमीटर ट्रेवल किया, कितना दिन लग गया? 5-6 साल लग जाएगा। हाँ आराम से 5-6 साल लग गया, मान लेते हैं। पता है लाइट जो है वो 1 सेकेंड में ये अर्थ का 6 से 8 चक्कर लगाएगा, 3 लाख किलोमीटर है, सोचो। और ये 50,000 किलोमीटर, 2 बार राउंड होगा तो 1 लाख, 6 बार राउंड होगा तो 3 लाख, यानी 1 सेकेंड में लाइट ना अर्थ का कितना चक्कर लगा लेगा? 6 से 8 चक्कर, वो भी कितना सेकेंड में? 1 सेकेंड में। समझ में आया? हाँ, अगर तुम जैसे सन से अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मान लो सन है ना, दिस इज माई सन, यहाँ से लाइट, अच्छा यहाँ का डिस्टेंस पता है? 15 करोड़ किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। सन से लाइट को अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड, है ना। यानी तुम सोचो 15 करोड़ डिस्टेंस कितना टाइम में ट्रेवल कर रहा है? 8 मिनट 20 सेकेंड। यानी अगर अभी सन में कुछ इवेंट हुआ, मान लो सन ब्लास्ट किया, तो उसमें लाइट तो निकलेगा, वो लाइट वहां पे ब्लास्ट हो गया है, लेकिन हम लोग के आंखों के पास कितना टाइम बाद पहुंचेगा? 8 मिनट 20 सेकेंड बाद। यानी हम लोग जो सन को देख रहे हैं वो एग्जैक्ट सन नहीं है, वो पास्ट का सन है जो 8 मिनट पहले था। नहीं आया समझ? हाँ हाँ, क्योंकि उसका लाइट आ ही रहा है कितना?
8 मिनट 20 सेकंड बाद। अब तुम सोचो इतना स्टार्स है, उसका लाइट आने में ना 100-200 साल से भी ज्यादा लगता है। कुछ कुछ स्टार अर्थ तक उसका लाइट आने में 100-200 साल भी ज्यादा लगे। यानी हम, हाँ मतलब हम लोग जो स्टार देख रहे हो सकता है वो 100-200 साल पीछे का स्टार है। यानी हम लोग पास्ट देख रहे हैं एक्चुअल में। अगर हम लाइट का ये थ्योरी को फॉलो करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ लाइट, क्या समझ में आया बात? बेसिक इंफॉर्मेशन। अब इस लाइट का ये जो रेक्टिलिनियर मोशन का हम बात बोले, लाइट कैसे ट्रेवल करता है? लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये प्रॉपर्टी है लाइट का, है ना? तो ध्यान से समझो, लाइट अगर हम बोल रहे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, दैट मीन्स लाइट ऐसे जाएगा, है कि नहीं? ठीक है। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या पता है, ध्यान से समझो। इसका जो ये एक पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलेंगे रे। इसका एक पार्ट को क्या बोलेंगे? रे। और बहुत सारा पार्ट को हम लोग बोलेंगे रेज। क्या समझ में आया? या तो इसको हम लोग बीम ऑफ लाइट भी बोलते हैं। क्या? बीम ऑफ लाइट। सिंपल भाषा में अगर हम बोलेंगे लाइट का ग्रुप, रे का क्या ग्रुप, तो हम लोग क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। तो ऐसे ट्रेवल करता है। और लाइट जो है ना हमेशा पैरेलली ट्रेवल करता है। कैसे ट्रेवल करता है? पैरेलली। पैरेलली समझता है मीनिंग? पैरेलल का मीन्स, हाँ तुम बोल सकती हो, है ना, कि लाइट जो होता है वो पैरेलल ट्रेवल करता है। इसीलिए तुमको ना लाइट का इंटरसेक्शन नहीं दिखेगा, या क्रॉसिंग ओवर बोल दो। क्या? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर मतलब लाइट एक दूसरे को ना कभी भी ऐसे कट नहीं कर सकता है। सॉरी हिंदी में बोलिए। अगर तुम गरीब है, तुम्हारा टीना का घर है, तो छोटा छोटा छेद होगा उसमें से, या वेंटिलेटर होता है ना, वेंटिलेटर से जो रेज आता है ना, वो रेज देखना कभी भी एक दूसरे को ऐसे कट करते हुए नहीं दिखेगा, स्ट्रेट दिखेगा सारा रेज। वो सारा पैरेलल ही दिखेगा, कभी भी वो क्रॉस सेक्शन करते हुए दिखेगा नहीं। ये भी एक लाइट का क्या है? प्रॉपर्टी है। समझ में आया कि नहीं बात? बोलो। तो लाइट कैसे ट्रेवल करता है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लेकिन ये थ्योरी ना बहुत हद तक सही था, लेकिन फिर एंट्री होता है किसका पता है? हाइजन का। किसका? हाइजन एंट्री लेता है। और ये एंट्री लेते साथ इसको पूरा गलत बोल देता है, मतलब नहीं तुम गलत पढ़ रहा है, लाइट सीधा जाता ही नहीं है, लाइट घूम घूम के जाता है सांप जैसा। क्या बोला ये? लाइट जो है, हाइजन्स बोला कि लाइट कभी भी सीधा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता ही नहीं है। लाइट कैसे ट्रेवल करता है? सांप जैसे। कैसे? ये सांप जैसा दिख रहा है, हाँ थोड़ा थोड़ा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो तो? वेव। क्या बोलते हैं? वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। लाइट कैसे ट्रेवल करता है? वेव के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। बोल दे सब चौक गया रे, तुम क्या पगला वाला बात बोल रहा है, कभी हम लाइट को सांप जैसा देखे ही नहीं, वेंटिलेटर से तो सीधा आता है, तुम बोल रहा है ऐसे ऐसे आता है। पाइप वगैरह रहता है वो थोड़ा बैंड रहता है, तो फिर उससे रेस तो स्ट्रेट ही जाता है। वही तो बात है कि, हाँ तो यही तो बात है कि वो पाइप वाला एक्सपेरिमेंट बताता है कि रेक्टिलिनियर मोशन जो होता है वो क्या बोलता है कि ये मान लो चिंटू है, ये कौन है? चिंटू है। और मान लो यहाँ चिंटी है ना, थोड़ा चूल सुंदर बना देते हैं। तो ये मान लो चिंटू है और इसका थोड़ा अमीर है बेचारा, ये थोड़ा गरीब है। अब लड़की गरीब रहेगा, ठीक है, बहुत बार लड़का गरीब रह चुका है बेचारा। तो अब इसको देखना है ना, इसका तोबरा तो दिख नहीं रहा है, तो हम एक पाइप ले लिए ऐसे करके ना, थोड़ा इसका आंख से लिखाते हैं, दिख रहा है? तो ये इधर देख, लड़की इधर है, हाँ। तो ये क्या करेगा, ध्यान से समझो, ये इसको देखने चाहेगा
तो जब ये देखने चाहेगा ना तो लाइट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाएगा, ये इसको देख ही नहीं सकता है। ये एक्सपेरिमेंट प्रूव कर दिया कि लाइट सीधा जाता है, लाइट सीधा जाता। आप कैसे बोल रहे हैं लाइट वेव में जाता? अगर वेव में जाता तो बेचारा लड़की को देख के खुश हो जाता, नहीं समझ। लेकिन हाइजन फिर बता दिया, बोला हम बोल दिए बस जाता है, माँ बाप मेरे को नहीं पता, नहीं समझा। फिर आया मैक्सवेल। कौन आया? सुना है नाम? अरे क्रिकेटर नहीं, सुना सुना लग रहा है, आरसीबी वाला सोच रहा है। मैक्सवेल का एंट्री होता है किसका? ये प्रूव करता है, क्या करता है? हाँ, बस निकाल दिया, तो मतलब ये बस बताया, अपने मन से तो कुछ भी कर सकता है। नहीं अपने मन से नहीं, बहुत कुछ स्टडी किया। 11 साइंस जब पढ़ोगी तब पता चलेगा कि बहुत कुछ बताया। मैक्सवेल क्या किया? प्रूव कर दिया। क्या कर दिया? प्रूव कर दिया कि लाइट जो है, लाइट ट्रेवल इन वेव फॉर्म। लाइट कैसे ट्रेवल करता है? लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। हाँ, जगह ही तो नहीं। लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। लाइट कैसे ट्रेवल करता है? वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, ये प्रूव कर दिया। और उसका नाम भी रख दिया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या नाम रख दिया? मैग्नेटिक वेव, जो इस चैप्टर का तुम लास्ट में पढ़ेगा, जो इस चैप्टर का तुम लास्ट में स्टडी करेगा। देखो इंट्रोडक्शन वीडियो कितना जरूरी है ना। इंट्रोडक्शन में तुम क्या समझता है बोलो तो, कि मतलब है क्या एकदम, है ना। डायरेक्ट चैप्टर से स्टार्ट कर देंगे तो नीलबट्टे जन्नाटा, तुम खाली किताब में ही रहेगा। लेकिन फील होना चाहिए कि तुम पढ़ क्या रहा है। तो लाइट कैसे ट्रेवल करता है? वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। उस वेव का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब उसमें जब पढ़ाएंगे तो पता चलेगा, इलेक्ट्रिक वेव, मैग्नेटिक वेव, ये सब बताएंगे, ठीक ना। लेकिन बाद में पता चला ये चाचा भी गलत था। ये तो बोल दिया कि लाइट किस फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है? वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, बोल दिया है कि नहीं? हाँ तो क्या ना, हाँ, प्रूव कर दिया। लेकिन प्रूव करने के बाद भी बेचारा गलत हो गया। तुम भी तो मैथ का थ्योरम प्रूव कर देता, लेकिन गलत नहीं होता है। हो सकता है तुमको लगता है कि सारा मैथ बना लिए सही, लेकिन गलत हो जाता है। सेम इसका भी बात सही था, लेकिन ज्यादा सही नहीं था। नहीं समझा बात? तुम जो मैथ बनाया सही है, लेकिन ज्यादा सही, तो ज्यादा सही देने के लिए आया प्लैंक्स चाचा। कौन आया? प्लैंक्स। और ये दिया अपना एक थ्योरी जिसको बोला जाता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। किताब मत पलटो, नहीं मिलेगा कहीं, ठीक है। इधर देखो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दिया। क्या दिया? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या बोला, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि लाइट जो है ना बाबू, वो ना सीधा है ना वेव है। क्या बोला? हाँ, मतलब इन दोनों का बात को ना मिला के बोल दिया। लाइट इज नॉट अ वेव, लाइट इज नॉट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, वो ना पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करता है। किस फॉर्म में ट्रेवल करता है? पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करता है। पार्टिकल मतलब समझा? जैसे चिप्स का पैकेट एक दूसरे के पीछे लगा रहता है ना, यही बोल दिया कि अरे लाइट कुछ स्ट्रेट लाइन में नहीं, चिप्स का पैकेट जैसे एक दूसरे के पीछे पीछे क्या करता है? जलते जाता है। इसलिए कभी कभी तुम चिप्स का पैकेट को सीधा कर देता तो सीधा दिखता है, ऐसे कर देगा तो पैकेट उल्टा दिखेगा, मतलब टेढ़ा वेव के जैसा दिखेगा। तो इसको वो बोल दिया क्या, कि लाइट जो है वो पैकेट्स के फॉर्म में है। क्या के फॉर्म में है? ये जो है, दिस इज पैकेट्स ऑफ लाइट। क्या है? पैकेट्स ऑफ लाइट, है ना। और इस लाइट को वो नाम दे दिया, क्या पता है? पैकेट को उसका नाम दे दिया फोटोन। क्या दे दिया? फोटोन। फोटोन्स, फोटो मीन्स लाइट, ओन्स मीन्स उसका पार्टिकल, है ना। तो फोटोन्स नाम दे दिया, समझ में आया। और इसका एक फोटोन का नाम को बाद में क्या रख दिया पता? क्वांटा। क्वांटा, इसलिए इसका थ्योरी का नाम भी पड़ गया क्या?
प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या पड़ेगा नाम? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये आके बोल दिया लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्या, मतलब पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करता है, और एक पार्टिकल का वो पैकेट्स को क्या नाम दे दिया? फोटोन या क्वांटा। दैट्स व्हाई इट्स थ्योरी इज कॉल्ड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और इस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से बहुत कुछ डिराइव हुआ। पार्टिकल एनर्जी डिराइव हो गया, पार्टिकल का वेलोसिटी डिराइव हो गया, कितना स्पीड से जा रहा है पार्टिकल। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन में तुमको दिख रहा है ना, एक एक पार्टिकल उसके पीछे पीछे जा रहा है, तब जाके दिख रहा है। एक एक पार्टिकल यहाँ पे, एक एक पार्टिकल लाइन में है, इसलिए तुमको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। वेव में भी सेम केस होता है। इसका थ्योरी ज्यादा सही हुआ, इसका थ्योरी ज्यादा सही हुआ, लेकिन बात भी दम वाला बोला है। तुमको नहीं लगता दम वाला बात बोला है? एकदम सही बात बोला। तो लाइट क्या है? पार्टिकल है। अब हम तुमको स्टार्टिंग में बोले लाइट पार्टिकल क्यों है, लाइट को एनर्जी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो पार्टिकल है वो टकराता है तब तो लाइट आता है। दैट्स व्हाई लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कहाँ से पता चला? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बताया। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक्चुअल में ये आगे बहुत पहले से फेमस था, है ना, लेकिन ये सब बोलता है, तुम सुनेगा लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन है कैसे, क्यों है, नहीं समझा बात? तो पार्टिकल के टकराने से काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या समझ में आया? ये था बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट लाइट। अभी हम लोग और कुछ कुछ स्टडी करेंगे, नोट करो टिल। बाप